अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैं इस टाइम बल्गारिया सोफिया में खड़ा हुआ हूँ वितोशा बुलेवार्ड में। तो मेरा आज टॉपिक है कि मैंने कैसे बल्गारिया का वीज़ा हासिल किया या मुझसे अम्बेसी में क्या क्वेश्चन हुए थे, क्योंकि अम्बेसी करती है इंटरव्यू बल्गारिया की। इन सारी चीज़ों पे आज बात करूँगा। बल्गारिया आने का फ़ायदा वगैरह जो भी है, ये एक अलग से पूरा एक टॉपिक है कि हमें क्यों बल्गारिया चूज़ करना चाहिए। अगर कोई भाई नए आए हैं मेरे चैनल के साथ तो वो देख सकते हैं जाके कि जब भी मैं किसी कंट्री के अंदर जाता हूँ तो मैं पूरी सीरीज़ बनाता हूँ, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जो लोग बल्गारिया आना चाह रहे हैं, जिनको बल्गारिया के बारे में पता भी नहीं है, लेकिन मैं उनको बताता चलूँगा बल्गारिया क्यों चूज़ करना चाहिए। खैर टॉपिक पे आते हैं दोबारा से कि मुझे कैसे बल्गारिया का वीज़ा मिला। नंबर 1 दोस्तों, बल्गारिया है EU का पार्ट। EU मतलब यूरोपीय यूनियन का पार्ट। इसका जो वीज़ा स्टिकर होता है सेम लाइक शेंजन होता है। शेंजन होता नहीं है स्टिकर, सेम लाइक शेंजन होता है, क्योंकि शेंजन जो वीज़ा होता है उसके ऊपर शेंजन लिखा होता है, लेकिन इस वीज़ा के ऊपर सिर्फ एक ही डिफरेंस आता है कि इसके वीज़ा पे शेंजन नहीं लिखा होता, इस पर जस्ट बल्गारिया लिखा होता है। बाकी सेम लाइक रोमानिया, साइप्रस की तरह, आयरलैंड की तरह ही इसका वीज़ा स्टिकर होता है। स्ट्रॉन्ग वीज़ा, मे बी के नेक्स्ट ईयर ये शेंजन में चला जाए। मैंने सबसे पहले अपॉइंटमेंट ली थी दोस्तों। इसकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जुमेरा में इसकी एम्बेसी है, आप सर्च करके जुमेरा में जा सकते हो। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एम्बेसी गया, बाय वॉकिंग जाना पड़ता था उस वक्त। ये ना हर साल चेंज करते रहते हैं। पिछले साल भी 2022 में मैं एक बार बल्गारिया एम्बेसी गया था, तो उस वक्त भी ये वॉकिंग अपॉइंटमेंट देते थे, लेकिन जब मैं गया हूँ उस वक्त उसी दिन इन्होंने बंद की थी, तो ऑनलाइन देनी शुरू कर दी थी अपॉइंटमेंट्स, तो मैं नहीं गया। खैर इस साल मैंने जब दोबारा ओपन हुआ बल्गारिया, तो मैंने बाय वॉकिंग जाके अपना नाम लिखवा दिया था। बाय हैंड वो नाम लिख देते हैं आपका, तो उस वक्त मैंने नाम लिखा अपना, और मुझे तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के अंदर अंदर इसकी अपॉइंटमेंट मिल गई थी। अब मैंने फिर डॉक्यूमेंट्स रेडी करके, डॉक्यूमेंट्स भी बता देता हूँ, वो मैं करके एम्बेसी गया। जो डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए थे उसमें मैंने पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा कॉपी, एमिरेट्स ID कॉपी, पिक्चर, NOC, 3 मंथ बैंक स्टेटमेंट और डे बाय डे प्लान, आइटनरी प्लान, और उसके अलावा मैंने इंश्योरेंस लगाई हुई थी साथ में। मेरी जितनी ट्रैवल हिस्ट्री थी उनकी सबकी कॉपीज़ लगाई हुई थी मैंने साथ में। ओरिजिनल पासपोर्ट रखे हुए थे 3, और उसके अलावा मेरी 2 वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर्स थी। अपॉइंटमेंट तो मेरी उसी दिन आपको पता कि मैंने बताया कि लिखी हुई थी, वहाँ पे मैंने अपॉइंटमेंट अपना लिखवा के आया हुआ था, और बस ये चीज़ें थी मेरा। क्योंकि पार्टनर वीज़ा, तो मैंने अपना ट्रेड लाइसेंस भी साथ में रखा हुआ था, तो ट्रेड लाइसेंस के साथ मैं एम्बेसी चला गया। अब मैं जब एम्बेसी गया हूँ तो दोस्तों कुछ देर वेट करने के बाद एम्बेसी में उन्होंने सबसे पहले मुझसे फ़िंगर्स वगैरह लिए हैं। फ़िंगर्स लेने के बाद, डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के बाद उन्होंने मुझसे उसी वक्त क्वेश्चनिंग शुरू की है। मेन क्वेश्चन क्या किया है उसने कि भाई आपने क्यों जाना है बल्गारिया, वाई यू चूज़ बल्गारिया, वाई यू वांट टू ट्रैवल इन बल्गारिया। मैंने उसको बताया मैं टूरिज़म के लिए जाना चाहता हूँ। इवन कि उसने मेरा पासपोर्ट खोल के नहीं देखा, बाकी चीज़ें नहीं देखी हैं, डायरेक्टली क्वेश्चनिंग शुरू कर दी है। नंबर 2 कि उसने पूछा कि आपने बल्गारिया ही क्यों चूज़ किया, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ थे, आपने बल्गारिया क्यों चूज़ किया। तो मैंने बोला उसको कि देखिए मैं ट्रैवलर हूँ, मैंने ऑलरेडी 23-24 कंट्रीज़, 25 कंट्रीज़ ट्रैवल कर लिया हुआ है, तो ये इस टाइम बल्गारिया को मैंने अपनी हिट लिस्ट में रखा कि मुझे बल्गारिया भी विज़िट करना चाहिए। तो उसने कहा ओके ठीक है, बल्गारिया में आप कौन कौन सी प्लेसेस विज़िट करने वाले हो। तो मैंने उसको बताया कि भाई 1-2 प्लेसेस थी, मुझे हालांकि भूल गया हुआ था सब, क्योंकि मैं इतना ट्रैवल किया हुआ कि मैं अब किसी भी कंट्री में जाता हूँ तो मैं प्लेसेस वगैरह नहीं देखता हूँ, डायरेक्टली ऑन द स्पॉट जो मेरे माइंड में आता है मैं वो चीज़ बोलता हूँ। तो मैंने उसको उस वक्त बल्गारिया एम्बेसी के अंदर 1-2 पिक्चर्स लगी हुई थी, वितोशा माउंटेन कुछ करके, मैंने वहाँ से देखी है। मैंने बोला वितोशा माउंटेन जाना है मैंने। बाकी मेरे पास एक ही आंसर होता है हर एम्बेसी के लिए, वो ये होता है, मैं कहता हूँ कि डाउनटाउन देखना है मुझे, आपका सिटी देखना है, सिटी टूर बस लूँगा और राउंड द सिटी में वॉक करूँगा, ओल्ड टाउन देखूँगा, ठीक है। ये एक बेसिक किस्म का जर्नल मैंने अपने हर एम्बेसी को ही मैं बोलता हूँ अपने इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैंने इतना ट्रैवल किया हुआ, तो वो जब देखते हो कहते हैं ओके ठीक है। तो यही चीज़ बोली। उसके बाद उसने पूछा कि यहाँ पे क्या करते हो, वहाँ पे जाके क्या करना है, कितने दिन रहना है, बस ये चीज़ें देखी और उसने मुझे कहा ओके ठीक है। उसके बाद फ़ीस ली है 350 दिरहम्स
दैट्स इट। और मुझे कहा कि आपको कॉल आ जाएगी। अच्छा, ये तकरीबन 4-5 दिन बाद मुझे कॉल अगेन आती है फ्राइडे वाले दिन। मुझे फ्राइडे को कॉल करके एम्बेसी की तरफ से, बुल्गारिया एम्बेसी की तरफ से कॉल आती है। वीज़ा ऑफिसर पूछती है कि आप समीर? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा कि आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है? मैंने कहा जी किया हुआ। उन्होंने कहा कि जी आप मुझे बताओ कि पर्पस क्या आपके बुल्गारिया जाने का। मैंने उसको बताया कि जी मैंने वहाँ पर टूरिज़म के लिए जाना है। उसने फिर वही मेरे से ना क्वेश्चनिंग शुरू हुई है, इंटरव्यू अगेन हुआ। मैं पूछा कि आप बुल्गारिया ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने जो पहले इंटरव्यू दिया था उसके अंदर मैंने प्लेसेस वगैरह नहीं बताई थी उसको, कि मैंने कहाँ पे विज़िट करना है। जर्नल फॉर्मेट दे दिया था कि मैं बस डाउनटाउन वगैरह देखूँगा और ओल्ड सिटी देखूँगा। अच्छा, अब बुल्गारिया जो है ना वो बड़ा एक तारीख़ी कंट्री है। ओल्ड टाउन यहाँ पे बहुत फेमस, यानी कि बहुत सारी प्लेसेस यहाँ पे हैं ओल्ड। तो वो मेरे माइंड में थी। अब उसने पूछा कि बुल्गारिया क्यों चूज़ किया। मैंने कहा एक्चुअली, उसने पूछा कि कौन सी प्लेसेस विज़िट करूँ। मैंने कहा एक्चुअली मुझे ओल्ड आर्किटेक्चर से बहुत लव है, मैं बहुत सारे कंट्रीज़ ट्रैवल किए हूँ। जब मेरे से ये उसने क्वेश्चन किया तो मेरे पास पॉइंट आ गया कि अब मैं इसके सामने अपनी बात रख सकता हूँ। तो मैंने बोला कि देखिए, मैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, और बहुत सारे जापान, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे कंट्रीज़ यूरोप के मैं ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अब मुझे ये चूज़ किया ये कंट्री बुल्गारिया इस टाइम क्यों नहीं मुझे चूज़ करना चाहिए था। मैंने उससे क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा इतने कंट्रीज़ अगर मैंने ट्रैवल कर ली हुई तो मुझे इस टाइम अब क्यों नहीं बुल्गारिया को ट्रैवल करना चाहिए, जबकि उसकी ब्यूटी इतनी फेमस है यूट्यूब वगैरह के ऊपर, ओल्ड टाउन इतना उसका अच्छा है, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। वो कहती है ओके ठीक है। फिर उसने बोला कि कितने दिन रहना है, मैंने उसको बताया। कहती है चलो ठीक है। ये 2-4 प्लेसेस उसने पूछने के बाद कहती है ओके हम आपको दोबारा कॉल करेंगे। फिर उसने तकरीबन 1 घंटे बाद मुझे अगेन कॉल किया। कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड, और मुझे ये बताओ हम आपको वीज़ा देने लगे हैं, आपने जाना कब है, कौन सी प्लेसेस पे हम आपका वीज़ा पेस्ट करने वाले हैं, मुझे बताओ, हम वही डेट्स डाल देते हैं। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैंने 7-8 दिन का मैंने प्लान रखा हुआ है। तो उसने कहा चलें ठीक है, अब आप अपना वीज़ा मंडे वाले दिन कलेक्ट कर लें आके, ठीक है। उसने 1-2 दिन का टाइम दिया। उसने कहा कि अपना वीज़ा कलेक्ट कर लो हमसे। अब मैं जब मैंने पासपोर्ट अपना रिसीव किया तो जो वीज़ा मुझे मिला उसके ऊपर डेट्स ज़्यादा लिखी हुई थी। उन्होंने मुझे तकरीबन 20-25 दिन का वीज़ा दे दिया था, और रहना तो मैंने तकरीबन थोड़े दिन ही था, लेकिन इतना वीज़ा मिल गया, चलो ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट्स, ये चीज़ें होती हैं। अब हर बंदे से इस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। वो मुझसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस किए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो होने ही थे, क्योंकि मैंने उनको कुछ बताया ही नहीं हुआ था अपने बारे में कि भाई वहाँ पे जाकर मैंने क्या करना क्या नहीं करना। तो सिंपल आप भी वीज़ा ले सकते हैं, जर्नल फॉर्मेट होता है। आपने कुछ प्लेसेस देखनी है, वो प्लेसेस को आपने माइंड में रखना है और इंटरव्यू देना, और डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलेगा। तो गाइस होपफुली कि काफ़ी चीज़ें मैंने इस बारे में डिस्कस कर दी हैं। अब कुछ नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो पे आपको मिलूँगा। ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।